तीर्थों के राजा प्रयागराज से भगवान राम का गहरा नाता रहा है। कैकेयी ने जब राजा दशरथ से राम को वनवास और भरत को राजपाट का वरदान मांगा था, तब राम ने वन गमन की यात्रा इसी संगम से सिंगरेरपुर होते हुए चित्रकूट तक की थी। लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम की सीता समेत अयोध्या वापसी पर दिवाली मनाने के प्रमाण मिले हैं। रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराने के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी से जुड़ी एक दुर्लभ प्रतिमा इलाहाबाद संग्रहालय में इसके साक्ष्य के तौर पर सहेज कर रखी गई है। 1500 साल पुरानी 5वीं शताब्दी की इस प्रतिमा में भगवान राम के साथ लक्ष्मण, सीता, हनुमान और वानरों को दिखाया गया है। जानकारों के मुताबिक ये उस समय की प्रतीक प्रतिमा है जब 14 साल के वनवास के बाद राम की वापसी की खबर मिलने पर अयोध्या को दीपमालाओं से सजाया गया था और घर घर दिवाली मनाई गई थी। धनुष बाण धारण किए प्रभु श्री राम, सीता और लक्ष्मण की इस प्रतिमा को कार्बन डेटिंग के आधार पर गुप्तकालीन बताया गया है। भगवान राम की अभय मुद्रा होने की वजह से भी इस प्रतिमा को अयोध्या वापसी के मूर्ति शिल्प के तौर पर जाना जाता है। सीता का पता लगाने और लंका पर विजय प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाने वाले राम भक्त हनुमान की प्रतिमा भी अभय मुद्रा में है। आसपास पेड़ पौधे और फूलों के शिल्प भी दर्शाए गए हैं। इससे पता चलता है कि भगवान राम लंका को जीतने के बाद इसी वन श्रृंखला से होकर अयोध्या पहुँचे थे। इलाहाबाद संग्रहालय के प्रभारी शिक्षा राजेश कुमार मिश्र बताते हैं कि श्रृंगवेरपुर के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त भगवान राम की ये इकलौती और दुर्लभ प्रतिमा है। इस प्रतिमा में लंका विजय के बाद भगवान राम की वापसी का दृश्य उकेरा गया है। वे बताते हैं कि राम की वापसी की पहली सूचना जब नंदीग्राम में रह रहे भरत को दी गई थी, तब के प्रसंगों को तुलसीदास ने भी रामचरितमानस की चौपाई में लिपिबद्ध किया है। मैं डॉक्टर सुनील गुप्ता, निर्देशक इलाहाबाद संग्रहालय। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे संग्रहालय में एक बहुत ही भव्य पत्थर का एक पैनल है जिसमें कुछ मूर्तियाँ अंकित हैं और ये पैनल श्रृंगवेरपुर जो श्री राम से संबंधित है, वो स्थल है जहाँ वो लंका से लौटने के बाद उन्होंने गंगा पार की थी, अयोध्या की तरफ जब बढ़ रहे थे। और ये एक ऐसा अद्भुत पैनल है जो 5वीं शताब्दी का पैनल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि राम लक्ष्मण जी उसमें बने हुए हैं और साथ साथ वानर सेना भी दिख रही है उसमें। तो ये एक तरीके से 5वीं शताब्दी का होने का मतलब ये 1500 साल पुराना ये पैनल है। तो श्रृंगवेरपुर में जो उत्खनन हुए हैं उसमें पहली शताब्दी का कुषाण कालीन एक ब्रिक लाइन टैंक तालाब जो एक तरीके से पूरी तरीके से पक्की ईंटों का लाइनिंग से बनाया गया वो मिला है, जो एक तरीके से बहुत मार्वल ऑफ इंजीनियरिंग कहेंगे, क्योंकि 3 स्टेजेस में है और गंगा जी का पानी उसमें आता था पहले स्टेज में, फिर दूसरे तीसरे में तो वो प्यूरिफाई होता था। तो ये भी हम लोग उसमें अनुमान लगा सकते हैं कि वो जो गंगा जल के लिए वो एक तरीके से उसको एक शुद्ध गंगा जल उपलब्ध करने के लिए वो टैंक था। और उसी जगह से ही जो अनुमान लगाया जाता है कि ये जो श्रृंगवेरपुर का जो पैनल है जिसमें रामचंद्र जी अंकित हैं, उसमें बने हुए हैं वानर सेना के साथ, ये उसी स्थल से ही हम लोग को मिला होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे पैनल जो हैं अभी तक कहीं मिले नहीं हैं। इसको दीपावली से जोड़ा जाता है कि जो 14 वर्ष के बलिदान के बाद आया तब ये पैनल। हाँ, उसको कैसा क्यों? तो ये तो मतलब उस दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उसमें तो श्रृंगवेरपुर आपको पता है ऐसी जगह थी जहाँ उन्होंने गंगा जी पार की थी और उसी के बाद वो अयोध्या में उनका प्रवेश हुआ था। तो अयोध्या से पहले तो श्रृंगवेरपुर है और श्रृंगवेरपुर में ही जो है जब गंगा पार करके वो आए तो उधर ही जो है उत्सव जो है मनाना शुरू हो गया होगा। उसके बाद तो अयोध्या की तरफ बढ़ते गए और जिसके हम लोग दीपावली जो है मनाते हैं। ये इस माने में उनके साथ वानर सेना थी, मतलब
वानर सेना तो उनके साथ बाद में जुड़ी, है ना, तो वो लगभग तो वापसी का सीन है। तो ये देखते हुए तो ये बिल्कुल जोड़ा जा सकता है कि दीपावली के साथ, और बहुत ही अच्छी तरह जोड़ा जा सकता है। और श्रृंगेरपुर में मैं समझता हूँ कि दीपोत्सव जो मनाया जाता है वो तो पहले श्रृंगेरपुर में मनाया जाना चाहिए, उधर ही उन्होंने गंगा पार की, उधर भी उत्सव होना चाहिए। तो देव दीपावली से भी जोड़ा जा सकता है। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, देखिए आपको एकदम मतलब लगभग डायरेक्ट कनेक्शंस जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट इसमें जो उसका जो कॉन्टेक्स्ट इसमें एस्टैब्लिश होता है कि जो पैनल है वो रामचंद्र जी की जो पूरी गाथा है वो उस पीरियड, उस पॉइंट की बात कर रहा है जब वो वनवास में जा रहे थे, उस पॉइंट की बात नहीं कर रहा। वो पैनल चूंकि वानर सेना अंकित है तो वो दिखा रहा है कि ये श्रृंगेरपुर में जब वो लंका से विजय प्राप्त करके लौट रहे थे, उसी के बाद वो श्रृंगेरपुर पे आए, वो दिखा रहा है ये पैनल। तो वो बिल्कुल जिसको कॉन्टेक्स्ट कहते हैं कि देखिए पुरातात्विक ऐसी उपलब्धियां तो बहुत कम होती हैं और हमारे संग्रहालय में हैं, ऐसे तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो इससे तो कई चीजों से तो बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। इस प्रतिमा के संदर्भ में वो उत्तरकांड की उस चौपाई का भी उल्लेख करते हैं। रिपुरन जीति सुरहन जस गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। उनका कहना है कि शत्रु को जीतने के बाद सीता और भाई लक्ष्मण के साथ भगवान राम की वापसी के सबसे दुर्लभ और खुशी के क्षणों के भावों को इस प्रतिमा में अभिव्यक्त किया गया है। भगवान राम की वापसी की जानकारी मिलने के बाद ही अयोध्या को फूलों, लताओं, रंगोलियों, अल्पनाओं और दीपमालाओं से सजाने के भी उल्लेख मिलते हैं। साल 1921 संग्रहालय की स्थापना करने वाले पंडित ब्रजमोहन व्यास को ये प्रतिमा श्रृंगवेरपुर से प्राप्त हुई थी। प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी की घटना कितनी बड़ी खुशी की प्रतीक थी, उसका अंदाजा इस प्रतिमा से लगाया जा सकता है। यही वजह है कि राम की वापसी के दृश्यों को मूर्ति शिल्प के जरिए स्मृतियों में सहेजने और यादगार बनाने की कोशिश की गई थी। भगवान राम की ये प्रतिमा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मौर्य के काल की मानी जाती है।